तो अगर आप भी टिकटॉक यूज़ करते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का मामला मैं आपको पूरे तरीके से समझाऊंगा। क्या चीज़ सही हो रही है और क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं बताई जा रही और क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलो टेक के शॉट्स लगाएं। तो यार पिछले कुछ हफ्तों से अब यूट्यूब पे सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं, एक ही कंटेंट देख रहे हैं, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। यही एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला हुआ है। इस टॉपिक की वजह से कुछ नए क्रिएटर्स यूट्यूब पे आए और लाखों में व्यूज़ छाप गए, लाखों में सब्सक्राइबर्स पा गए। तो मेरे व्यूअर्स एक बात ध्यान से समझो, जो ये टॉपिक है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं है, ये यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉकर्स है। ये दो प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई नहीं थी, ये क्रिएटर्स की लड़ाई थी जो कि यूट्यूब पे और टिकटॉक पे थे। करेंगे अगर आप पेरेंट्स हो या अगर आप खुद एक यूथ हो, तो यार अगर तुम मेरी ही उम्र के हो, टीनेजर हो, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो से कनेक्ट कर पाओगे जो मैं बातें आपको बोलना चाहूँगा। अभी ये कबूतर उड़ के गए यार, काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहली चीज़ टिकटॉक के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप टिकटॉक को इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन के अंदर, तो टिकटॉक आपसे एक्सेस मांगता है आपकी फ़ाइल्स की, आपके कैमरा की और आपके माइक्रोफ़ोन की। अब आप ये कहोगे कि ये ऐप, ये सारी एक्सेस तो यूट्यूब भी मांगती है और बाकी सारी ऐप्स भी मांगती हैं, बट यहाँ पे चीज़ ये है कि ये एक चाइनीज़ ऐप है और चाइना के अंदर कोई भी अदर ऐप अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना का अपना ही एक अदर ब्राउज़र है, वहाँ पे यूज़ नहीं किया जा सकता गूगल क्रोम को। तो चाइना ने कुछ अपनी रिजिड टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखी हैं जिसके अंडर वो वर्क करता है। अब वहाँ पे अगर आप क्या करते हो, आपने उसको सारी एक्सेस दे दी, आपके कैमरा का एक्सेस दे दिया, आपके फाइल्स का एक्सेस दे दिया और आपके माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया। इसका मतलब ये है कि टिकटॉक आपका माइक्रोफोन, कैमरा और फाइल्स ज़रूरत पड़ने पर कभी भी एक्सेस ले सकता है वहाँ से, क्योंकि आप ही ने उसको अलाउ किया है कि हाँ आप हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो, हमारे कैमरा को एक्सेस कर सकते हो और हमारे माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर सकते हो। अब इससे नुकसान क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो यार, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो और आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन फ़ोन पे देनी पड़ती है और आपके फ़ोन में ऐसी चाइनीज़ ऐप है, तो वो सारा डेटा वो एक्सेस कर सकती है। दूसरी बात फाइल्स एक्सेस की, तो फाइल्स एक्सेस में आप खुद ही उसको टिकटॉक को एक्सेस दे देते हो, उसको राइट दे देते हो कि तुम हमारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। तीसरी बात आई कैमरा की, तो कैमरा में आप क्या करते हो कि आप जब भी कैमरा यूज़ कर रहे हो तो उसका एक्सेस भी वो कहीं ना कहीं से ले सकता है अगर वो लेना चाहे तो यार टिकटॉक पे कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी हैं, जैसे कि हिमेश मदान। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ में सिखाते भी हैं सब कुछ कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर किया जाए, कैसे एंटरप्रेन्योर स्किल्स अपनी बढ़ाई जाए। और अगर आप फिटनेस से रिलेटेड बात करते हो, मृदुल मधोक नाम का एक क्रिएटर है, तो ये सब फिटनेस के बारे में बताते हैं सब। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पे भी क्रिएटर्स की ही वैल्यू है, वो प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स का ही बनाया हुआ है पूरा का पूरा। अगर वहाँ पे क्रिएटर्स काम नहीं करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म देखेगा ही कौन। बट द थिंग इज़ कि यूट्यूब पे कुछ रिजिड गाइडलाइंस है जिसके अंडर यूट्यूबर्स को काम करना पड़ता है, बट टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे के बताता हूँ। ये एक 10 साल का बच्चा है, आयुष, ठीक है। इसकी लाइफ काफ़ी सही चल रही है, ठीक है। ये पढ़ रहा है, अपना स्कूल जा रहा है, स्कूल में जो होमवर्क मिलता है ये सब कुछ कर लेता है। एक दिन इसके पेरेंट्स इसको एक फ़ोन दे देते हैं। बच्चा आयुष जो है वो कभी गेम्स खेलता है, कभी अपना स्टडी का होमवर्क कर लेता है। अब जैसे लॉकडाउन है तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेता है। बट एक दिन क्या हुआ, इसको मिल गया टिकटॉक कहीं से। इसने अपने फ़ोन में, अब बच्चा यार इतनी नॉलेज तो नहीं होती है, इसके फ़ोन में इसको टिकटॉक मिल गया। इसने टिकटॉक की सारी स्वाइप अप करनी शुरू कर दी, देखना शुरू कर दिया कि टिकटॉक में क्या है क्या नहीं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आयुष एक 10 साल का बच्चा है, ठीक है। अब टिकटॉक की पॉलिसीज़ में अंडर 18 या 18 अबव वाला कंटेंट वाला सीन कुछ भी नहीं है। अब यूट्यूब का क्या है, यूट्यूब में अगर बच्चों को आपको दिखाना है कुछ तो यूट्यूब किड्स एक अलग से ऐप है, बट टिकटॉक में ऐसा कुछ भी नहीं है। टिकटॉक में यार एक 10 साल का बच्चा भी एसिड फेंकते हुए देखेगा, लड़कियों के ऊपर थूकता हुआ देखेगा, तो यार बच्चे के माइंड पे असर पड़ेगा। समझ रहे हो ये चीज़ कितनी ज़्यादा डीप इम्पैक्ट करती है। अब जब से आयुष को टिकटॉक मिला है, भाई साहब इसने सारा दिन टिकटॉक की वीडियोस बनाने में अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। इसके पेरेंट्स पहले कहते थे चलो जी मेरा बच्चा है जो क्रिएटिविटी कर रहा है, वो वीडियोस बना रहा है, तो चलो यार आगे जाके कुछ अलग ही कर लेगा, इसका माइंड क्रिएटिव है। बट हुआ क्या,
आयुष के मन में टिकटॉक का कीड़ा घुस गया, वो सारा दिन वीडियोस ही बनाता रहता है। और यार किसी को नहीं पता टिकटॉक में कौन क्या कंटेंट देख सकता है और टिकटॉक क्या कंटेंट भेज सकता है, क्योंकि वहाँ पे एज ग्रुप जैसे लिमिट नहीं है। जैसे कि हम यूट्यूब पे जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपका गूगल का साइन इन होता है, तो वहाँ पे गूगल में आप अपनी एज डाल देते हो। तो अबव 18 होने पे ही आपको जो अबव 18 का 18+ का जो कंटेंट है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, यार रोस्टिंग हो गई या कुछ भी हो, तो आपको तभी दिखाया जाता है। बट टिकटॉक पे अगर आप ये सब चीज़ें 10 साल का बच्चा देख रहा है तो उसके माइंड पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना। तो कुछ दिन तो ऐसे ही चला, आयुष टिकटॉक देखता रहा, वो काम करता रहा, उस पर वीडियोस बनाता रहा। बट एक दिन क्या हुआ, आयुष के पेरेंट्स ने उससे बोला कि चल आ रहा यार, अब तो टिकटॉक बहुत हो गया तेरा, तू सारा दिन इसी में लगा रहता है, तो तू वो पढ़ने बैठ जा। आयुष ने मना कर दिया, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। आयुष एक 10 साल का बच्चा जो अपने पेरेंट्स को ये बोलता है कि मुझसे पढ़ाई ही नहीं होती। तो ये चीज़ देख रहे हो कि टिकटॉक का कितना गंदा इम्पैक्ट है। आप लोगों को भी ये अच्छे से पता है कि हमारे एनवायरनमेंट का हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या सोचते हैं, इसका इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे पड़ता है। तो यार यूट्यूब पे ऐसा क्या है, क्यों है इतना पोटेंशियल यूट्यूब पे? तो यूट्यूब पे अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड वीडियो हो, चाहे वो एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, वीडियोप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, कुछ भी हो, सारा ओरिजिनल कंटेंट है यार। एक क्रिएटर खुद इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, वीडियो को रिकॉर्ड करता है, वीडियो को एडिट करता है, फिर उसको अपलोड करता है। कितना टाइम और कितनी क्रिएटिविटी लगती है। टिकटॉक पे सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाता है, फिर उसको आपको उसमें बस लिप सिंक करनी है, 2-4 यार ठुमके मार देने हैं और बस यही करना है। तो देख रहे हो यार कितना बड़ा डिफरेंस है यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। यूट्यूब का जो मैंने पोटेंशियल है आपको कुछ वर्ड्स में समझा दिया, लेकिन टिकटॉक को समझाने के लिए मेरे को कितने एफर्ट्स करने पड़े। आपने ये चीज़ देखी। तो यार यही चीज़ है, अगर आप अभी भी समझना चाहते हो तो समझ जाओ यार, टिकटॉक का यूज़ जितना हो सके उतना कम करो। अगर आप करते भी हो तो कुछ चीज़ों को जो है वो फॉलो कर लो यार, जैसे जो आपकी नॉलेज को बढ़ाएं, उन क्रिएटर्स को फॉलो कर सकते हो। बट बाकी जो है वो टिकटॉक पे सिर्फ गंदी भरा हुआ है यार। ये देखो यूट्यूब पे भी है, बट यूट्यूब की गाइडलाइंस रिजिड है, वो वीडियो डिलीट करवा देती हैं यार। कैरी मिनाटी की वीडियो उठ चुकी है यार, कैरी मिनाटी की वीडियो डिलीट हो गई, लक्ष्य चौधरी की वीडियो डिलीट हो गई यार। सो देख रहे हो यूट्यूब कितना रिजिड है। सो चॉइस आपके हाथ में है, अपने नॉलेज लेनी है या आपको सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना है, तो चॉइस आपकी है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको वाकई सच में आईना दिखाया है या कोई नॉलेज आपको सच में मैंने दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहूँगा। सो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।